चेयरमैन की कैसे दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि एक बड़ी तस्वीर सामने आई है और सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। दरअसल बीपीएससी चेयरमैन के दावों की पोल खुली है। चेयरमैन ने पेपर की सुरक्षा का दावा किया था, कैमरे के सामने किया था। टीवी9 रिपोर्टर रूपेश कुमार ने ही पोल खोल दी। कैसे कि कैमरे पर एक झटके में ये पेपर का जो पैकेट है वो एक झटके में ही फट गया। दावा था कि पेपर का पैकेट फट नहीं सकता, इतनी सुरक्षा होती है, इतनी गोपनीयता होती है। लेकिन रूपेश कुमार ने जब एक पैकेट लिया जिसमें पेपर थे, वो एक झटके में ही फट गया। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। ये फाड़ने पर भी नहीं चदरा वाला होता है। अच्छा सर, इसको फाड़िए तो फटेगा। नहीं फट रहा है। तो फाड़ना फाड़िए तो, अरे ये तो फट गया। तो पोल कैसे खुल गई ये तस्वीरों में आपने देखा। दरअसल 13 दिसंबर को हुए हंगामे के बाद बीपीएससी चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दावा किया था, जैसा कि आपने सुना, कि प्रश्न पत्र इतने फुल प्रूफ होते हैं कि वो फट ही नहीं सकते हैं, कोई लीकेज नहीं हो सकता। उन्होंने गलत दावे करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। लेकिन इसके बाद जब रूपेश कुमार हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उनकी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और वो क्वेश्चन पेपर का पैकेट एक झटके में उनके हाथ में जब आया तो एक झटके में फट गया बिना किसी अड़चन के। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सवाल खड़े करती है दरअसल सिस्टम पर कि खुलेआम इस तरह से दावा किया जाता है, लेकिन उस दावे पर कैसे पोल खुल जाती है ये रूपेश ने साबित कर दिया है इन तस्वीरों में। रूपेश हमारे साथ खुद इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। रूपेश, ये सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब दावा किया जाता है, आपने इस चुनौती को स्वीकार किया, आपने वो क्वेश्चन पेपर का बंडल लिया और वो एक झटके में खुल गया। ये बताता है कि ये जो दावे किए जाते हैं इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं होती है, इसमें खामियां हैं। देखिए बिल्कुल निधि, और 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहला ये कि पेपर लीक नहीं हुआ था। दूसरा ये कि हंगामा खड़ा करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई। और तीसरा ये कि आयोग की तैयारियां भी पुख्ता नहीं थी। और हद तो ये है कि तैयारियों का जो दावा किया गया, जिसे अनब्रेकेबल नाम दिया गया, जिस पैकेट को लहरा लहरा कर चुनौती दे रहे हैं, और कोई चुनौती कोई आम कर्मचारी नहीं दे रहा है बीपीएससी का, बीपीएससी के चेयरमैन मीडिया के कैमरों के सामने चुनौती दे रहे हैं कि इस पैकेट को कोई फाड़ कर दिखलाए, और वो बगैर किसी अतिरिक्त श्रम के पैकेट फट गया मेरे हाथों से। और ये बतलाता है कि किसी ने ये इतला मतलब करने की कोशिश भी नहीं की कि ये पैकेट को फाड़ कर जरा देखा जाए, क्या वाकई जिसे अनब्रेकेबल कहा जा रहा है, आयोग के अधिकारियों ने या चेयरमैन ने खुद भी ये अपने तरीके से एक मुतमईन नहीं हुए थे कि क्या वाकई ये पैकेट जो है ये अनब्रेकेबल है। और ये कैमरे के सामने हमने दिखला दिया कि किस तरीके से जो दावा किया जा रहा है वो दावों की सच्चाई क्या है। और वो उसके पहले जब मीडिया ब्रीफिंग हुई थी उस समय भी ये दावा किया गया था। परीक्षा के पहले जो प्रशासन के साथ जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी कहा गया था कि 273 का जो पैकेट है वो हर कमरे में, चूँकि हर कमरे में जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो 273 छात्रों के बैठने की एक कमरे में व्यवस्था की गई थी और पैकेट भी उसी तरीके से तैयार किया गया था। जिला प्रशासन को भी बीपीएससी ने यही कहा था कि ये पैकेट अनब्रेकेबल है, लिहाजा इस बार या तो बीपीएससी के स्तर से या बीपीएससी के बाद जब प्रशासन के हाथों में जाएगा तो किसी के हाथ से ये पैकेट फट नहीं सकता है, लिहाजा पैकेट से पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और पेपर लीक की गुंजाइश को समाप्त करने के उद्देश्य से एक तथाकथित अनब्रेकेबल पैकेट तैयार किया गया, लेकिन वो अनब्रेकेबल पैकेट इतना ब्रेकेबल था कि हल्के झटके से ही वो पैकेट फट गया। ये बतलाता है और ये गनीमत
गनीमत रही कि पेपर लीक उस पैकेट से नहीं हुआ। ठीक है। पेपर लीक अलबत्ता नहीं हुआ, लेकिन जो दावे किए गए थे और पेपर लीक न हो इसके लिए जो तैयारी की गई थी वो तैयारी बिल्कुल नाकाफी बिल्कुल थी, रुपेश। और उस नाकाफी तैयारी को जांचने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सबसे इस पूरे प्रकरण में, पैकेट प्रकरण में खासकर, बीपीएससी प्रकरण में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पैकेट प्रकरण में सबसे अहम और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनब्रेकेबल नाम देने के पहले बीपीएससी के अधिकारियों ने, बीपीएससी के चेयरमैन ने उसकी पुख्ता तैयारी और उसकी पुख्ता मजबूती को जांचने तक की कोशिश नहीं की गई, और ये मान लिया गया कि ये फट नहीं सकता है, लिहाजा जो पेपर लीक के जो होल हैं उन्हें ढक दिया गया है और पेपर लीक अब नहीं हो सकता है। गनीमत रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आज बैठक हो रही है, चूंकि जिला प्रशासन ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिलाधिकारी ने जांच किया था। सबसे पहले जो जिस सेंटर पे हंगामा हुआ वहाँ जिलाधिकारी गए थे और उन्होंने एक बच्चे को तमाचा भी लगाया था। बड़ी बात आप कह रहे हैं रुपेश, ये दावे की किरकिरी है जो कि सिस्टम से सवाल उठाती है। सामने दावा किया जाता है कि परीक्षाएं फुल प्रूफ कराई जाती हैं, लेकिन लीकेज खुद सामने आ गया और खुद एक्सपोज हो गए बीपीएससी के चेयरमैन, जब इस तरह से पैकेट अचानक से खुल गया जिसमें क्वेश्चन पेपर थे। ये बताता है कि कितनी सिस्टम में खामियां सामने आ रही हैं। शुक्रिया रुपेश आपका जानकारी देने के लिए।